आज समाज की ज्वलंत समस्या है। हर लोग पत्रिका में विवाह करने के पहले सोचने लग जाते हैं कि हमारा लड़का मंगला है, हमारी लड़की मंगली है। यह जो प्रक्रिया थी पहले दक्षिण भारत में ही अधिकाधिक प्रचलित थी, लेकिन आज उत्तर भारत में भी इसका हौवा खड़ा कर दिया गया है। कुछ तो हमारे समाज में कम ही जानने वाले लोग लगने व्यय चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजह पर कहीं भी मंगल रहता है तो उसे मंगली अथवा समंगल, लड़की की कुंडली में अगर रहे तो उसको समंगल कहना चाहिए, लड़की कुंडली में रहे तो मंगली कहना चाहिए। यह दोष बता दिया करते हैं और इसके कारण बालक अथवा बालिका के पिता बड़े ही बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी उस कुंडली को परिवर्तित करा करके और दूसरी कुंडली बनवा करके विवाह कर लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वास्तविकता है उसके अनुसार कुछ न कुछ यत्न करना चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। अगर सचमुच लड़की मंगली है तो उसके लिए हमारे यहाँ कुंभ विवाह अथवा अस्वस्थ विवाह की जो चर्चा है उसके अनुसार कुंभ विवाह अथवा अस्वस्थ विवाह करके ही विवाह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और भी खास करके समंगल योग में वर की कुंडली में प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में कोई पापक ग्रह हो तो ही समझना चाहिए कि वर को कष्टकारक होता है, कष्टकारक है अथवा कोई कष्ट ग्रह योग है। और ख़ास करके वर की लग्न पत्रिका में, वर की जन्म कुंडली में शुक्र पर ही अधिक विचार करना चाहिए। केवल मंगल के लिए नहीं, शुक्र के लिए विचार करना चाहिए। समंगल दोष अथवा मंगली दोष लग्न से यदि है तो बिल्कुल सामान्य, चंद्रमा से है तो कुछ उससे अधिक, बृहस्पति से है तो उससे भी अधिक, शुक्र से है तो बिल्कुल दोषपूर्ण ही समझ लेना चाहिए। यही शास्त्र की परंपरा है। इसलिए हमेशा शुक्र का विचार करना चाहिए वर की कुंडली में शुक्र को देख करके। वर से अधिक बली यदि अशुभ योग कन्या की कुंडली में हो तो विवाह कभी नहीं करना चाहिए। एक और प्रक्रिया है कि 4, 8, 12 वर की अथवा कन्या की कुंडली से चौथे, 8वें, 12वें बृहस्पति हो, वर की कुंडली में सूर्य हो और कन्या की कुंडली में बृहस्पति हो, तो ऐसे वर से अथवा ऐसी कन्या से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा ही है तो विवाह तो होगा ही। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेद में एक व्यवस्था है पतिवेदन सूक्त की। उसके अनुसार बृहस्पति शांति के समय उसका कुछ पाठ करा करके कर लेना चाहिए। अथवा यदि वर की कुंडली में 4, 8, 12 में सूर्य है तो वैसे ही सामान्य देखने को मिलता है कि उस लड़के का विवाह जल्दी शीघ्र तय नहीं होता है। तो इस क्रम में सूर्य के लिए शांति का उपाय जो शास्त्रों में बतलाया गया है वह करना चाहिए। और तादृशे कुजे अर्थात दोनों का एक जैसा मंगल रहना, यथा विषस्य विषमौषधम का भी उष्णम के रूप में पहले लोगों ने कहा है कि लड़का भी मंगला हो, लड़का भी समंगल हो और लड़की भी मंगली हो, दोनों का होना चाहिए तब विवाह करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं सोच लेना चाहिए। जब कन्या के कुंडली में विधवा योग हो ही, पुत्रस्थे मदनाधिपे वितनथो जाया विहीनोथवा, अर्थात सप्तमेश पंचम में हो तो स्त्री या तो पुत्र रहित होगी अथवा विधवा होगी, यह तय है।
इसलिए यदि ऐसे योग में वृश्चिक धनु का शनि है और वह पंचम में ही है तो स्त्री दोनों से युक्त रहती है। और भी पंचम में वृक्ष का चंद्रमा यदि हो स्त्री के अथवा पुरुष के तो निश्चित रूप से पुत्र होता है, पुत्र सुखदायक योग है। इन्हें सब स्थितियों में विचार करके हमें विधिवत विचार करके ही विवाह करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अच्छी जो अपनी वास्तविक कुंडली है उसके अनुसार ही विचार करावें, न कि दूसरी कुंडली बदल करके दूसरा जन्म लग्न दे करके। लोग आजकल मिलापक भी करते हैं और नाम बदल करके करते हैं। तरह तरह की व्यवस्थाएं समाज में देखने को मिल रही हैं। यह शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए।